नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और हंसते हंसते ही पढ़ रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम मिले हैं पार्ट 4 के साथ, यानी कि अगले 10 क्वेश्चन जनरल साइंस के। आई होप आप लोगों को अभी तक के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पर लिख सकते हैं, कभी भी आपके डाउट को सोल्व किया जाएगा। ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट? अगले 10 क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या रहेगा आज का, उससे पहले मैं आपको ये बोल दूं कि अगर आप लोग डेली जनरल साइंस का टेस्ट देना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है साइंस मैजिक बाय दीपाली मैम। और उसके अलावा हर एक अपडेट को पाने के लिए, हर एक क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए और बातचीत करने के लिए, हर वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट गुरुकुल पर। इसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और यूट्यूब पे भी आप हमेशा कमेंट करके, कहीं पर भी कम्युनिटी में, वीडियो में, कहीं पर भी कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज, इन सेशन के पीडीएफ आपको मिलेंगे टारगेट गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है, विद आंसर। क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड टू डिसॉल्व गोल्ड, यानी कि सोने को किसमें घुलनशील किया जा सकता है? सोने को घोलने के लिए, प्लेटिनम को घोलने के लिए कौन सा घोल इस्तेमाल होता है? तो याद रखिएगा, स्पेशल घोल जिसे बोला जाता है एक्वा रीजिया, हिंदी में बोलते हैं अमल राज। ये एक ऐसा घोल है जिसमें सोना भी घुल जाता है। ये कैसे बनता है? जब 3HCl और एक HNO3 जुड़ता है तब बनता है क्या? एक्वा रीजिया। 3HCl और एक HNO3, ठीक है। यानी कि रेशो क्या रहेगी HCl और HNO3 की? 3:1 में जब जुड़ेंगे तो एक्वा रीजिया बनेगा। और इसमें सोना और प्लेटिनम तक घुलनशील होते हैं, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 32 आता है, गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न प्लैनेट। जो सैटर्न वायुमंडल, शनि ग्रह है वायुमंडल का, उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। लगभग 75% हाइड्रोजन और लगभग 25% हीलियम गैस से मिलकर बनता है सैटर्न। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हु डिस्कवर्ड एटॉमिक मास टेबल, यानी परमाणु भार टेबल, परमाणु द्रव्यमान की जो टेबल थी वो किसने दी थी? तो मेंडलीव ने दी थी। देखो, हमने एक बार बात की थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, जिसके अंदर 18 समूह थे, याद है? वो टेबल का आधार था स्टूडेंट परमाणु संख्या। क्या आधार था? परमाणु संख्या, यानी एटॉमिक नंबर। लेकिन पहली जो दुनिया में पहली टेबल दी थी ना, वो मेंडलीव ने दी थी, जिसका आधार था परमाणु द्रव्यमान, यानी कितना भारी है आपका एलिमेंट। उसके बेसिस पे ये टेबल बनाई गई थी। किसने? मेंडलीव ने बनाई थी। याद रखिएगा, ये पहली टेबल थी, फर्स्ट टेबल थी जो दुनिया में बनी थी, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसीलिए ना इन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। किसे? मेंडलीव को। पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का जनक। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके फादर थे मोजली, और मोजली को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। क्लियर? व्हाट इज द रोटेशन पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना है? तो देखिए, पहली बात, भू स्थिर सैटेलाइट क्या होती है, उपग्रह क्या होता है? देखो, ये हमारी पृथ्वी है। जियो स्टेशनरी का मतलब है, जियो का मतलब आप अपनी पृथ्वी पे खड़े हो और वहां से आपको कोई सैटेलाइट दिख रही है, वो भी स्टेशनरी यानी रेस्ट में दिख रही है। यानी ऐसा उपग्रह जो आपके पृथ्वी पे खड़ा होके, आपकी पृथ्वी तो घूम रही है ना, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हमेशा ये एक ही जगह पे रहती है, ऐसी सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। और इसका टाइम पीरियड होता है 23 घंटे और 56 मिनट। 23 घंटे और 56 मिनट, लगभग 24 घंटे के आसपास ही हो गया ना इसका टाइम पीरियड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीटी? डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आ गया क्वेश्चन तो लिख लो, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। सीडी की कॉम्पैक्ट डिस्क होती है और इसकी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। मैं 100% श्योर नहीं हूं, एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, स्टडी ऑफ ह्यूमन इज नोन एज, ह्यूमन के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानव के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं मानव के अध्ययन को। खुद के बारे में हम जब पढ़ते हैं ना, उसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। नाम को ध्यान रखिएगा, एंथोलॉजी फूलों के होते हैं, एंथ्रोपोलॉजी है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लॉजी का मतलब क्या होता था? अध्ययन। हर्पेटोलॉजी क्या होता है? हर्पेटोलॉजी, तो हर्पेटो मतलब हो गया जब हम रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, यानी रेप्टाइल्स को बोलते हैं सरीसृप और उभयचर यानी एम्फीबियंस। क्या होते हैं रेप्टाइल्स? जैसे छिपकली हो गई, जैसे सांप हो गया, ये सब रेप्टाइल्स हो गए जो रेंग के चलते हैं इस तरीके से, ठीक है। और
एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो पानी में भी रह सकते हैं, धरती पे भी रह सकते हैं, दोनों जगह पे रह सकते हैं, जैसे मेंढक हो गया एम्फीबियन, ठीक है। इन दोनों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इन दोनों की स्टडी को क्या कहते हैं, इन दोनों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हर्पेटोलॉजी कहते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, वेयर इज इम्प्योर ब्लड फ्लोज, अशुद्ध रक्त कहाँ प्रभावित करता है। तो देखो ये आपका हृदय है, हृदय के होते हैं 4 कोष्ठ, यहाँ पे होता है लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, ये राइट, ये भी राइट। इसे बोलते हैं एट्रियम यानी आलिंद, इसे बोलते हैं वेंट्रिकल यानी निलय। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, एट्रियम यानी आलिंद, नीचे वाले को वेंट्रिकल यानी निलय। इसका डिटेल डिस्कशन के लिए आप लोग हर्ट वाली वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है देखिए, लंग्स से, लंग्स यानी फेफड़ों से रक्त आता है, साफ रक्त, शुद्ध रक्त, और वो लेफ्ट सिस्टम में जाता है और फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जाकर बॉडी में चला जाता है, शुद्ध रक्त। फिर बॉडी क्या करती है, उस शुद्ध रक्त को अशुद्ध बना देती है और फिर अशुद्ध रक्त जो है बॉडी से पहले राइट एलिंद, फिर राइट वेंट्रिकल और फिर लंग्स में जाता है, फिर लंग्स उसे फिर से साफ बना देते हैं, ठीक है। तो इम्प्योर ब्लड कहाँ फ्लो करता है, तो आप देख रहे हो इम्प्योर ब्लड कहाँ है, यहाँ पे राइट साइड में। तो आप बोलोगे राइट पार्ट ऑफ द हार्ट में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन वर्टिब्रेट, यानी कि ह्यूमन की वर्टिब्रे जो होती है, यानी कि रीढ़ की जो हड्डी होती है, उसमें कितनी बोन्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमारी जो ह्यूमन वर्टिब्रे है यानी कि रीढ़ की हड्डी है, उसमें कितनी बोन्स होती हैं, तो 33 हड्डियां होती हैं, 33 मनके होते हैं हमारी वर्टिब्रल कॉलम, जिसके सहारे हम खड़े हैं उसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा हमारे मुंह में 14 हड्डियां, 14वीं का चांद, तो 14 हड्डियां हमारे मुंह में होती है, एक कान में 3, दूसरे कान में भी 3 यानी 6, एक यहाँ पे होती है हायोइड बोन, तो 14, 3 और 3 6 यानी 20 और एक 21 और 8 होती है क्रेनियम में। तो कुल 29 हड्डियां होती है हमारे पूरे सिर में यानी कपाट में, ठीक है। उसके अलावा हमारे हाथ के अंदर कितनी हड्डियां, तो यहाँ पर हमारी रेडियस, अल्ना और वगैरह आ जाएंगी, फेलेंजिस, मेटाकार्पल आ जाएंगी, पूरा स्केलेटल सिस्टम होता है। हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां, तो 206 हड्डियां हमारी कुल बॉडी में होती है। बच्चों में कितनी हड्डियां, 300 हड्डियां, जो बाद में फ्यूज करके 206 बनाती है। ये सारी चीजें ना आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। एक और चीज, हमारे जो फेफड़े होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे फेफड़े हैं, तो फेफड़ों के ऊपर होती है एक, यहाँ पे बीचों बीच होती है छाती की हड्डी, यहाँ पे इसे बोलते हैं स्टर्नम, छाती की हड्डी एक होती है, और फिर इससे निकलती हैं क्या, पसलियां, कितनी 12, कितनी 12 पसलियां निकलती है, 12 एक तरफ 12 दूसरी तरफ, पीछे जाके ऐसे जुड़ जाती है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम आती है ना, वहां पे जुड़ जाती है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि हमारे बीचों बीच क्या होती है, छाती की हड्डी, और उससे निकलती हैं 12 जोड़े यानी 24 हड्डियां, किसकी, रिब्स की यानी पसलियों की। ये बात जरा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है कान की हड्डी, ठीक है। उसके अलावा सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो ये नीचे वाला जबड़ा, जिसे मैंडिबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीचे वाले जबड़े को सबसे मजबूत बोलते हैं मैंडिबल। सबसे लंबी कौन सी होती है, जांघों की हड्डी, जिसे फीमर बोलते हैं, जांघ की हड्डी फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है, ठीक है। ये चीजें याद रखनी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, कैंसर ट्यूमर को डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। तो कैंसर का जो ट्यूमर होता है उसको डायग्नोज करने के लिए खास एक टेक्निक होती है जिसे बोलते हैं बायोप्सी। क्या होती है, बायोप्सी नाम की एक टेक्निक होती है जिससे हम कैंसर को पकड़ते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम खत्म करेंगे। देखिए विद आंसर आपको PDF यहाँ पे मिल जाएगा, कहाँ पे मिलेगा, तो आप चेक कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, टारगेट गुरुकुल के नाम से, हमारा टारगेट गुरुकुल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आप जाके हमसे जुड़ सकते हो और इस क्लास का PDF विद आंसर ले सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है, टेलीग्राम। और इसके अलावा अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हो जनरल साइंस का, तो आप जुड़ सकते हो, डेली 2 बजे हमारा टेस्ट होता है साइंस मैजिक बाय दीपाली मैम के टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर भी आप लोग जुड़ सकते हो। तो आज के सेशन में बस हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।